विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर 9वां उलझन सुलझन समझेंगे। उलझन सुलझन का मतलब होता है पहेलियाँ। आपको पहेलियाँ बुझाना तो अच्छा लगता ही होगा, तो यहाँ पे 7 पहेलियाँ दी गई हैं, जिसको पहचान कर आपको कहना है कि इसका उत्तर क्या है। पहेलियाँ बूझना एक कला है। पहेलियों से छात्रों की तर्क तथा विचार शक्ति का विकास होता है। यहाँ पहेलियों के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। मनोरंजन के कई साधन हैं, उसमें पहेलियों को बूझना भी एक है। इसे बूझने से हमारे सोचने की शक्ति बढ़ती है, कल्पना की उड़ान भरने का अवसर मिलता है और बढ़िया मनोरंजन भी होता है। उलझन सुलझन पाठ का हेतु यही है कि ये छात्रों की कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति बढ़े। पहला है, एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता। मतलब पहले हम शब्दों के जान ले तो सिर यानी कि मस्तिष्क, सूत यानी कि पुत्र, तट यानी कि किनारा और आदि तो इसका अर्थ होता है प्रारंभ। एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता। सिर यानी कि मस्तिष्क, सुहाता यानी कि सुंदर लगता। काले रंग का एक फूल है जो सिर पर सुंदर लगता है। तेज धूप वर्षा में खिलता। तेज धूप, तेज यानी कि एकदम ज़्यादा धूप में, और बारिश की ऋतु में वह खिलता है। छाया में मुरझाता, और छाया में वह मुरझा जाता है। तो इसका जवाब आपको ढूंढना है। फिर से कहती हूँ, एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। एक काले रंग का फूल है जो सिर पर सदा सुहावना लगता है, सुंदर लगता है। तेज धूप में और बारिश में वह खिलता है और छाया में मुरझा जाता है। तो इसका उत्तर है छाता। किस प्रकार छाता? तो काले रंग का छाता काले रंग का होता है। हालांकि अब तो रंग बिरंगी छाते आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें काले रंग के छाते की बात की गई है। सिर पर सदा सुहाता, हम जब सिर पर रखते हैं उनको तो वो सुंदर लगता है। तेज़ धूप में कई लोग छाता लेकर बाहर निकलते हैं, जिससे उसके सिर का रक्षण हो सके। और तेज बारिश में भी लोग छाता लेकर निकलते हैं, जिससे वह भीग न जाए। छाया में मुरझाता, छाया में तो किसी को छाता अच्छा नहीं लगता, इसीलिए छाया जब होती है तो कोई छाते का उपयोग नहीं करता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। तेज धूप और बारिश में वह खिल जाता है। हम छाते को खोल देते हैं, जो बंद होता है तो एकदम से ऐसा लगता है मानो कोई फूल खिल गया हो। इसीलिए कहा है, तेज धूप बारिश में खिलता, छाया में मुरझाता। जब छाया आती है तो हम उसको बंद करके रख देते हैं। तो इसका जवाब है छाता। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। दूसरा है, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी। यहाँ पर जिसकी बात कही गई है वह चोर भी नहीं है, वह डाकू भी नहीं है। डाकू यानी कि जो काम अच्छा नहीं करता है, किसी से छीन कर ले लेता है, उसे कहते हैं डाकू। चोर नहीं यानी कि कहीं चोरी भी नहीं करती है। चोर नहीं, डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, कहीं की रानी भी नहीं है। 32 सिपाही घेरे रहते हैं, फिर भी उसकी रक्षा कौन करता है? 32 सिपाही उसको घेरे रहते हैं। तन मन पानी पानी, उसका शरीर और उसका मन पानी में भिगोए रहता है। फिर से, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी। वो चोर भी नहीं है, चोरों को पकड़कर सैनिक ले जाते हैं। डाकू भी नहीं है, डाकू जब पकड़ा जाता है तो वह सैनिकों से घिरा रहता है। लेकिन ये तो चोर भी नहीं है,
डाकू भी नहीं है और कहीं की रानी भी नहीं है। रानी की रक्षा के लिए उसे सैनिक घेरे रहते हैं, लेकिन ये तो कहीं चोर भी नहीं है जो उसे सैनिक घेरे रहे, नहीं डाकू है कि उसे सैनिक पकड़ कर ले जाए, और कहीं की रानी भी नहीं है। 32 सिपाही घेरे रहते हैं। कितने सिपाही उसे घेर कर रहते हैं? 32 सिपाही, तन मन पानी पानी, और वह पानी में भिगोए रहती हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है जीभ। वो कैसे? फिर से बताए। जीभ चोर भी नहीं है, हमारी जो जीभ है वह डाकू भी नहीं है, और कहीं की रानी भी नहीं है। फिर भी हमारे जो दांत हैं 32, वह उसको घेरे रहते हैं, वो उसके सिपाही है, उसकी रक्षा करते हैं। 32 दांतों के बीच में जीभ रहती हैं, तो ये जो हमारे दांत हैं वो उसकी रक्षा करते हैं। तन मन पानी पानी, हमारे मुंह में लार रहती हैं, जिससे हमारा मुंह भीगा रहता है। शुष्क अगर हो जाए, सूख जाए हमारा मुंह, तो हमें तुरंत पानी पी लेते हैं, तो हमारा मुंह फिर से पानी वाला हो जाता है, भीग जाता है। तो हमारी जो जिह्वा है, हमारी जीभ है, इसी पानी में भीगी रहती हैं, लार में भीगी रहती हैं, इसीलिए कहा है तन मन पानी पानी। इसका अर्थ है जीभ। फिर से देखें, चोर नहीं है, डाकू नहीं है, कहीं की रानी भी नहीं है, फिर भी उसे 32 सिपाही घेरे रहते हैं और उसका तन और मन भिगा रहता है, तो इसका उत्तर है जीभ। हमारे जो दांत हैं वे उसके 32 सिपाही हैं, और तन मन पानी पानी है, लार और पानी से वह भीगी रहती हैं, तो इसका अर्थ है जीभ। तीसरा है, नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का। यानी कि कोई ऐसा पदार्थ है जो सागर में रहता है, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। नाम मेरा 3 अक्षर का, यानी कि जो ये पहली है उसका जो उत्तर है वह 3 अक्षर का होगा। रहने वाला सागर तट का, सागर यानी कि समुद्र, ये जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तु है वह सागर तट की है, वहाँ पाई जाती हैं। खाने में आता हूँ काम, और कोई ऐसी भी वस्तु है जो हमारे रोज़ बरोज़ के खाने में काम आती है, तो बच्चों इसका नाम आपको बूझना होगा। फिर से कहूँ, नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का। मेरा 3 अक्षर का नाम है, मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ और खाने में काम आता हूँ, तो बच्चों मेरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा नमक। कैसे? तो आपको बताए, 3 अक्षर का नाम हो गया नमक। रहने वाला सागर तट का, तो नमक का उत्पादन कहाँ होता है? सागर तट पर होता है। वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे गाढ़े जाते हैं, उसमें जो समुद्र का पानी है वो भरा रहता है, तेज धूप आने पर पानी सूख जाता है, और जो सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है वो लोग उसे उवेखते हैं और फिर उसे सुखा देते हैं, और उनमें से नमक बनता है। खाने में आता हूँ काम, एक भी खाना नमक के बगैर नहीं बन सकता। नमक के बगैर हमें कोई भी खाने की वस्तु अच्छी नहीं लगती, स्वाद प्रिय नहीं लगती, तो इसीलिए कहता है कि मैं खाने में काम आता हूँ, बच्चों मेरा नाम बोलो, तो इसका नाम है नमक। फिर से, नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। मेरा 3 अक्षर का नाम है, मैं सागर तट का रहने वाला हूँ, खाने में काम आता हूँ, तो मेरा नाम क्या है? तो उसका नाम है नमक। नमक के बगैर खाने की हर एक चीज़ अधूरी है। ओके, अब चौथी पहेली है, आदि कटे तो दशरथ सुत होगा, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो बच्चों मेरा नाम। तो इस पहेली में आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। आदि कटे तो दशरथ सुत होगा, आदि यानी कि प्रारंभ का, शुरुआत का जो है वो। दशरथ सूत, सूत यानी पुत्र, दशरथ के पुत्र का नाम क्या होगा? राम। ओके। मध्य कटे तो आम, मध्य का कोई अक्षर कट जाए तो आम होगा। आम यानी कि जो हम खाते हैं, खाने में काम आता है, एक फल है, और आपको तो बहुत प्रिय होगा आम। तो मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी। अगर अंत कट जाए तो मैं लकड़ी काटने का एक साधन बन जाता हूँ, बोलो मेरा नाम। अब आपको उसका नाम बताना होगा। फिर से बोलूँ,
आदि कटे तो दशरथ सुत होगा, प्रारंभ का कोई अक्षर कट जाए तो राम ऐसा शब्द मिलेगा। मध्य कटे तो आम, मध्य कट जाए तो आम ऐसा शब्द मिलेगा। अंत कटे तो काटू लकड़ी, अंत कट जाए तो मैं लकड़ी काटने का एक साधन। बोलो बच्चों मेरा नाम। तो आपको इसका नाम बताना होगा। तो इसका नाम है आराम। तो आप कैसे आराम बने देखिए। आदि कटे तो दशरथ सुत होगा, आदि प्रारंभ का, आराम, आ निकाल दीजिए, क्या बना राम, दशरथ सुत बना, दशरथ सुत यानी दशरथ का पुत्र भगवान श्री राम। तो आदि कटे दशरथ सुत होगा तो राम बना। मध्य कटे तो आम, रा निकाल दीजिए, क्या बन गया आम, एक फल का नाम बना। अंत कटे तो काटू लकड़ी, अंत काट दीजिए तो आरा, आरा यानी क्या, लकड़ी कटने का एक साधन। बोलो बच्चों मेरा नाम। इतना कीजिए फिर आपको एक बहुत अच्छा शब्द मिलेगा, उस शब्द का नाम है आराम। ओके। पांचवा है दो सखिया दोनों चंचल। चंचल यानी कि जो स्थिर न रह सके उसे कहते हैं चंचल। दो सखियां हैं, फ्रेंड हैं, दोनों बहुत ही चंचल हैं। फिरती फाटक खोले, वो सारा दिन क्या करती रहती हैं, फाटक यानी कि दरवाज़ा खोले हुए घूमती रहती हैं। सो जाए तो सपने देखें, अगर दोनों सहेलियाँ सो जाए तो बहुत अच्छे अच्छे या बुरे सपने देखती रहती हैं। हंसी खुशी में दुख में रोले, हंसी में खुशी में और दुख में उसे रोना आता है। तो इसका नाम क्या होगा। फिर से, दो सखियाँ दोनों चंचल, दो सखियाँ हैं और दोनों बहुत ही चंचल हैं, कहीं पर एक जगह टिकती नहीं हैं और अपनी फाटक सदाई खुला रखती हैं, अपने दरवाज़ा सदा खुला रखती हैं। सो जाए तो सपने देखती हैं और हंसी खुशी और दुख में रो लेती हैं। तो इस पहेली को आपको बूझना होगा, क्या नाम आएगा इस पहेली का, क्या ढूंढा आपने। तो इसका जवाब है आँखें। वो कैसे, दो सखियाँ हैं, हमारी दो आँखें, दोनों चंचल, हमारी आँखें हैं सतत फिरती रहती हैं, स्थिर कोई भी एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकती। इसीलिए कवि ने यहाँ कहा है कि दो सखियाँ हैं और दोनों चंचल हैं। फिरती फाटक खोले, जब हम सोते हैं तभी हमारी आँखें बंद होती हैं, नहीं तो सतत खुली रहती हैं। इसीलिए हमारी आँखों की दोनों फाटक है वो सतत खुली रहती हैं। सो जाए तो सपने देखे, जब दोनों आँखें सो जाती हैं तो अच्छे और बुरे सपने देखती हैं। हंसी में खुशी में और दुख में उसमें पानी आता है यानी कि रो लेती हैं। तो वो कौन है, तो वो आँखें हैं। फिर से, दो सखियाँ दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसी खुशी और दुख में रो ले। तो दोनों चंचल हैं, एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकती, हमारी आँखें हैं सतत फिरती रहती हैं और हमारी दोनों की दोनों आँखें जब तक हम सोते नहीं खुली रहती हैं। सो जाए तो सपने देखती हैं और बहुत हंसी आए, बहुत आनंद हो या बहुत दुख हो तो रो लेती हैं। तो ये दोनों सखियाँ हैं हमारी आँखें, हमारे नेत्र। छठा है, दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। एक नाम है जो आपको बूझना होगा। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं। कोई एक व्यक्ति हैं जो दादा है पर उसके पास दादी नहीं है, भाई तो है पर वो बहन नहीं है। इसका अर्थ है कि कोई पुरुष का नाम है जो आपको बूझना है। 9 है पर 10 नहीं है, कोई उसकी ऐसी सरनेम होगी जिसमें 9 आता होगा। रोजी है पर रोटी नहीं, उसकी सरनेम में रोजी भी आता होगा। फिर से, वो दादा है पर दादी नहीं है, वो भाई है बहन नहीं है, 9 है पर 10 नहीं है, रोजी आता है पर रोटी नहीं आती है। तो इसका नाम क्या होगा। फिर से, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आपको बूझना है। दादा है पर दादी नहीं है, भाई है पर बहन नहीं है, 9 है पर 10 नहीं है, रोजी है पर रोटी नहीं है। इसका जवाब होगा दादा भाई नवरोजी। दादा भाई नवरोजी हैं, वो हमारे देश के
एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, उसका नाम यहाँ पे काट काट कर लिखा गया है और उसको आपको बूझना है। फिर से दादा है पर दादी नहीं है, तो दादा भाई तो उसमें दादी नहीं आई। भाई है पर बहन नहीं है, दादा भाई में भाई आया पर बहन नहीं आई। नव है, नवरोजी उसकी सरनेम है, तो उसमें 9 है पर 10 नहीं है। रोज़ी है पर रोटी नहीं है, नवरोजी में रोजी आया पर रोटी नहीं आई, इसीलिए दादा भाई नवरोजी। दादा है पर दादी नहीं है, भाई है पर बहन नहीं है, 9 है पर 10 नहीं है, रोज़ी है पर रोटी नहीं है। तो इस पहेली का नाम होगा दादा भाई नवरोजी। तो ये थी हमारी पहेलियाँ। नीचे 2 चित्र दिए गए हैं, देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में, उसमें लिखा गया है एक बहुत अच्छा वाद्य है जिसे बजाया जाता है। तो वो चित्र भी बन गया है और उसमें उसका नाम भी लिख दिया है। तो पहला होगा सारंगी, एक वाद्य है जो बजाया जाता है, बहुत अच्छी आवाज़ आती है। दूसरे एक पक्षी का चित्र यहाँ दिया गया है, मोर, जो लिखा भी गया है और उसका चित्र भी बन गया है। अगर बच्चों आपको ऐसे कोई चित्र बनाने आते हों जिसमें उसका नाम भी आ जाए और चित्र भी बन जाए तो घर पे ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तो पहला है सारंगी और दूसरा है मोर। तो यहाँ पे ये हमारा उलझन सुलझन पूरा हुआ। एक बार फिर से देख जाए तो, एक फूल काले रंग का सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। उसका जवाब होगा छाता। चोर नहीं, डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। उसका जवाब होगा जीभ। तीसरा है, नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। इसका जवाब होगा नमक। आदि कटे तो दशरथ सुत होगा, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटो लकड़ी, बोलो बच्चों मेरा नाम। इसका नाम होगा आराम। 5वां है, 2 सखिया दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसी खुशी और दुख में रोले। तो इसका जवाब होगा आँखें। 6ठा है, दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। तो एक व्यक्ति का नाम आएगा जिसका नाम है दादा भाई नवरोजी। 7वें में चित्र दिए गए हैं, एक वाद्य का साधन है सारंगी और एक पक्षी का चित्र है मोर। तो ये उलझन सुलझन यहाँ पे पूरा होता है। अगर आप स्वाध्याय देखें तो शब्दार्थ तो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अभ्यास में आपको पहेलियाँ बनानी हैं, पेड़, मोर, आम, मोबाइल, बारिश, बादल और हाथी। तो पहेलियाँ अगर हम बनाएं तो पहला है आम, आम दूसरा है पेड़। तो पेड़ पर पहेलियाँ बनाए तो, जिंदा हूँ पर चलता नहीं, बिन मौसम के फलता नहीं, छाया सबको देता हूँ, कीमत कुछ नहीं लेता हूँ। जिंदा हूँ पर चलता नहीं, पेड़ में आत्मा तो होती है, जीव होता है, लेकिन वो चल नहीं पाता है। बिना मौसम के फलता नहीं, जब उसकी मौसम आती है तो उस पर फल लगते हैं। छाया सबको देता हूँ, कीमत कुछ नहीं लेता हूँ। इसका जवाब है पेड़। फिर हमें आम के बारे में एक बहुत अच्छी पहेलियाँ बनानी है। कहते हैं, मुझको रसराज, सभी फलों का मैं सरताज, कोई चूस चूस कर खाता, कोई रस निकाल कर खाता, बतला दो यदि मेरा नाम, तो पाओ अच्छा इनाम। तो इसका अर्थ है आम। अगर बारिश के बारे में पहेली बनाएं तो, अंबर से धरती पर आती, रिमझिम रिमझिम गाती गाती, दादी मेरी सागर की भाप, बादल है मेरे माँ बाप। सागर की भाप, भाप यानी बाष्प, जो ऊपर चढ़कर बहुत से बादल बनाती हैं और फिर उसमें से बारिश होती हैं। तो इसका अर्थ है बारिश। चौथा है हाथी। तो मुँह मेरे गणेश भगवान, पशुओं में सबसे बलवान, पेड़ के पत्ते खाकर जीता, 10-10 बाल्टी पानी पीता। फिर से, मुँह जैसे गणेश भगवान, हाथी का मुँह गणेश भगवान जैसा होता है, पशुओं में सबसे बलवान, पेड़ के पत्ते खाकर जीता,
10-10 बाल्टी पानी पीता, जिसका नाम है हाथी। मोर, सरस्वती माता का वाहन, सांपों का में कट्टर दुश्मन, घटा देखकर पागल हो जाता, थिरक थिरक कर नाच दिखाता। तो इसका अर्थ है मोर। मोबाइल, छोटी सी है मेरी काया, मगर बड़ी बातों की माया, बटलाए खूब छुट्टी में, दुनिया कर दी मुट्ठी में। तो इसका अर्थ है मोबाइल। अब अंतिम है बादल। तो बादल के बारे में अगर हम बनाए पहली, तो 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल बन जाऊँ, अंत कटे तो बाद बन जाऊँ, मध्य कटे तो बाल बनूँ मैं, कर लो तुम सब मुझको याद। तो इसका अर्थ है बादल। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी पहेलियाँ बनाई हैं। दूसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र में देशभक्तों की तस्वीरें उभरती हैं, खोजिए और लिखिए। एक पेड़ का चित्र दिया गया है, उसमें बहुत से ऐसे फेस दिए गए हैं जो आपको बूझना है। तो पहला फेस है गांधी जी का, दूसरा सरदार पटेल का, तीसरा जवाहरलाल नेहरू का, चौथा लोकमान्य तिलक, पांचवा सुभाष चंद्र बोस, छठवां है लाल बहादुर शास्त्री, सातवां है डॉक्टर राधाकृष्णन और आठवां है भगत सिंह। तो इसे खोजकर आपको इसके नाम लिखने हैं। वर्कबुक में होमवर्क आपको ऐप पर भेजना है। थैंक यू।